एक छोटे से गांव भोलापुर के जंगल में पीलू अपना ढाबा चलाती थी। उसके स्टफ पराठा और छोले बहुत पसंद किए जाते थे। उसी की दुकान के सामने कालू डेंटिस्ट का क्लिनिक था। कालू का क्लिनिक नहीं चलता था। वो हर रोज मरीजों के लिए रास्ता देखता रहता था। एक दिन वो पीलू के ढाबे में खाने गया। वाह पीलू, तुम्हारे पराठे कितने स्वादिष्ट है। इतने अच्छा खाना खा के यहाँ के लोग का दांत नहीं खराब होता है। तो पीलू कहती है, आपके क्लिनिक में कोई नहीं आता है क्या डॉक्टर साहब दांत ठीक करने के लिए? तो कालू कहता है, नहीं, मेरा क्लिनिक अच्छा नहीं चल रहा है। मेरी दिमाग में एक आइडिया है। अगर तुम मेरा साथ दे सको तो तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी। तो पीलू कहती है, क्या आइडिया है जिसे मेरा भी फायदा होगा? तो कालू कहता है, देखो, तुम अपनी दुकान में कुछ ग्राहकों को कंकर पत्थर के मिलावटी आटे का पराठा देना, जिससे उनके दांतों में दर्द होगा। वो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आएंगे। उनकी फीस से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दिया करूँगा। तो पीलू कहती है, अच्छा ठीक है, अगर मुझे मुनाफा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगी। फिर पीलू अगले ही दिन से कुछ ग्राहकों के लिए अलग से मिलावटी आटा लगाने लगी। जब ग्राहक उसका मिट्टी पत्थर का मिलावटी आटा खाते थे तो उनके दांतों में दर्द हो जाता था। ओह, ये क्या, मेरा दांतों में दर्द हो रहा है। तो पीलू कहती है, अरे हरिया काका, ये उम्र में ऐसा ही होता है। आपको मैं सामने वाले डेंटिस्ट डॉक्टर कालू जी के पास ले चलती हूँ। फिर पीलू हरिया को कालू के पास लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, हरिया काका का अच्छे से इलाज कराइएगा। तो कालू कहता है, बिल्कुल पीलू, इनकी फिक्र मत करो, मैं इंटरनेशनल डिग्री वाला डॉक्टर हूँ। शाम तक पीलू बहुत से मरीजों को कालू के पास भेज देती है। रात में कालू आकर उसे उसका मुनाफे का हिस्सा दे देता है। ये लो पीलू, आज का तुम्हारा हिस्सा। तुमने बहुत अच्छा काम करी हो। कल और मरीज भेज देना। ये तो बहुत अच्छा मुनाफा है। मेरी भी बिल बन जाता है और आपके यहाँ से भी कमीशन मिल जाता है। इस तरह से बहुत दिनों तक पीलू कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मिलावटी खाना देती थी और उनको डेंटिस्ट कालू के पास भेजकर उससे मुनाफा कमाती थी। ये देखो पीलू, मैंने कार खरीदी है। तुम्हारी मदद से मेरे पास और भी मरीज आने लगे हैं आसपास के गांव से। तो पीलू कहती है, बहुत अच्छा डॉक्टर कालू जी, मैं भी सोच रही थी कि ढाबे की जगह अब एक बड़ा सा 3 स्टार होटल खोल लूं। आखिर इतने पैसों से ढाबा चलाना अब छोटा काम लगता है। एक दिन पीलू की ढाबे में 2 बूढ़े पक्षी बबली और टिल्लू आते हैं। टिल्लू कहता है, हमारे बेटे के पास जाने के पहले हम कुछ खा लेते हैं। सुना है पीलू चिड़िया के ढाबे में बहुत स्वादिष्ट और गर्मा गर्म पराठे और छोले मिलते हैं। इनको खा के अपने बेटे के पास चलेंगे। तो बबली कहती है, हाँ, बहुत भूख भी लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाए ना, और आपको और मुझे पराठे छोले बहुत पसंद भी है। चलिए पीलू के ढाबे में। फिर दोनों पति पत्नी पीलू के पास जाकर ऑर्डर देते हैं। पीलू सोचती है, लगता है ये लोग गांव से आए हैं, बहुत अमीर भी लग रहे हैं। ये आंटी जी तो बहुत सारे गहने भी पहन कर रखी है। इन्हें मैं मिलावटी पराठा खिला देती हूँ। इनके दांतों में तकलीफ होगी तो इन्हें कालू डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, मोटा कमीशन मिलेगा। ऐसा सोचकर पीलू उन्हें मिलावटी खाना दे देती है। मेरी दांत। तो टिल्लू कहता है, बहुत दर्द हो रहा है। चलिए मैं एक बहुत बड़े दांत के डॉक्टर के पास आपको लेकर जाती हूँ। पीलू उन्हें कालू के पास लेकर जाती है। कालू उन्हें देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो माँ पिताजी है, इन्हें क्या हुआ? तो पीलू कहती है, कालू जी, ये आपके माँ पिताजी है? मुझे क्या पता था, मैंने तो उन्हें खाना खिलाई हूँ। तो कालू कहता है, हे भगवान, ये मेरे ही पापों की सजा है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पिताजी, मैं लालच में अंधा हो गया था। पीलू कहती है, मुझे भी माफ कीजिएगा, मैंने आप लोगों को धोखा दी हूँ। फिर कालू अपने माता पिता को सब सच सच बता देता है। ये सुनकर बबली और टिल्लू उस पर और पीलू पर बहुत गुस्सा करते हैं। तुम लोग अब 6 महीने तक सभी चिड़िया लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज दोगे। तो कालू कहता है, जल्दी पैसे कमाने के लालच में ऐसे हुआ, अब से कभी नहीं होगा। तो पीलू कहती है, जी अंकल जी, मैं भी लालच छोड़ दूंगी। फिर उनके कहने के अनुसार कालू और पीलू सभी लोगों को मुफ्त में खाना और इलाज देते हैं। सभी लोग उनकी इस बात से खुश होते हैं और आगे से कभी भी कालू और पीलू किसी को भी धोखा नहीं देते और अपनी अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ने लगे। बंजारा नगर के जंगल में कड़क सेठ की बड़ा सा खाने का रेस्टोरेंट था। उसकी दुकान के सामने शिव पार्वती भक्त पीलू सस्ते दामों में थाली बेचा करती थी। उसमें रोटी, सब्जी और दाल चावल होता था। ये बात कड़क को बिल्कुल पसंद नहीं था।
कि कोई गरीब चिड़िया उसके रेस्टोरेंट के सामने अपनी दुकान चलाए, लेकिन पीलू शिव और पार्वती की भक्ति करते हुए अपना काम ईमानदारी से करती रहती थी। एक दिन कड़क गुस्से में अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान में जाता है। अरे ये पीलू तो यहाँ से अपनी ये भिखारियों के खाने वाली दुकान हटा देगी। तेरी दुकान के कारण मेरी इस शानदार रेस्टोरेंट की बेइज्जती हो रही है पीलू। कड़क सेठ जी, आपके ऊपर शिव जी की बहुत दया है। आप करोड़पति हो, मैं तो गरीब हूँ। मेरा और आपका कोई मुकाबला ही नहीं है। आपकी दुकान में अमीर लोग आते हैं, मेरी दुकान तो गरीब लोगों के लिए है। शिव जी और पार्वती माँ की दया से मुझे 2 वक्त की रोटी मिल रही है। मुझसे बकवास मत कर, चल भाग यहाँ से। फिर कड़क के इशारे पर उसके गुंडे पीलू की दुकान को तोड़ फोड़ देते हैं। पीलू रोने लगती है। हम गरीब लोगों की कोई नहीं सुनता, सिर्फ अमीरों की गुंडागर्दी चलती है। हे शिव जी, हे पार्वती माँ, मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई है, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपकी मैं अच्छे से भक्ति करती रहूंगी, यही आशीर्वाद दीजिए बस। पीलू रोते रोते सो जाती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और पीलू से कहती है, पीलू बेटी उठो। आप कौन है माँ जी? बेटी, मैं तुझे रोते हुए देख रही थी। तू चिंता मत कर, मैं तुझे एक चूल्हा दूंगी और उसमें खाना बनाना सिखा दूंगी, जिससे तेरी सारी दुख तकलीफें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। और फिर पीलू उस औरत का कहना मान जाती है और उसे एक चूल्हे में खाना बनाना सीखती है। उस खाने में बहुत अच्छी खुशबू रहती है और स्वाद भी अनोखा रहता है। और फिर 2 दिनों में ही पीलू अपनी टूटी फूटी दुकान जमाकर उस चूल्हे में खाना बनाने लगती है। ये देखकर वहाँ कुछ गरीब चिड़िया आती है। पिंकी कहती है, अरे पीलू बहन, तुम क्या बना रही हो? ऐसी खुशबू से तो मुझे लालच आ रहा है। तो पीलू कहती है, हाँ बहन, अब से मैंने नए तरीके का खाना बनाना शुरू की हूँ। फिर थोड़ी ही दिनों में पीलू की खाने की खुशबू से दूर दूर से लोग खाने आने लगते हैं और वो बहुत ही फेमस हो जाती है। अब तो गरीबों के साथ अमीर भी उसकी दुकान में आने लगते हैं। पीलू उस औरत को ढूंढती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। पीलू परेशान हो जाती है और शिव जी और पार्वती जी से प्रार्थना करती है, हे भगवान, वो औरत कहाँ चली गई है? उसने मेरी बहुत मदद की है, आप उसका ख्याल रखिएगा। तभी वहाँ शिव और पार्वती जी प्रकट हो जाते हैं। पार्वती कहती है, बेटी, वो औरत मैं ही थी। तेरी भक्ति से खुश होकर मैं तुझे वो चमत्कारी चूल्हा देकर गई। तो पीलू कहती है, माँ पार्वती जी, आप बहुत दयालु हैं, आपकी जय हो। भोलेनाथ, आपकी जय हो। मुझे ऐसे ही भक्ति में लगाए रखिएगा प्रभु। पीलू जल्द ही बड़ी सी पाकक रेस्टोरेंट बनाने लगी है और उसकी तरक्की देखकर कड़क गुस्से में आ जाता है और फिर से अपने गुंडों के साथ पीलू की दुकान तोड़ने जाता है। तेरी ये हिम्मत, मैं फिर से तेरी दुकान तोड़ दूंगा और इस बार तुझे भी तोड़ दूंगा। मैं तुमसे नहीं डरती कड़क, लेकिन तुम्हें शिव जी से डरना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कड़क और उसके गुंडों की पिटाई कर देते हैं। अरे भागो यहाँ से। इसके बाद पिटाई के डर से कड़क जंगल छोड़कर भाग जाता है और पीलू अपनी भक्ति, मेहनत और लगन से तरक्की करने लगती है। अब पीलू हंसी खुशी रहने लगती है। देवपुर नाम के गांव में उमेश नाम का एक किसान रहता था। उमेश अपने घर के पीछे ही छोटे से खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें अपने ठेले पर रखकर गांव-गांव बेचने जाता था। वह पूरे दिन मेहनत करता रहता था, पर फिर भी वो इतना नहीं कमा पाता था कि उसका परिवार का अच्छे से पेट भर पाए। ऐसे ही एक दिन उसके बच्चे उसकी रेडी पर चढ़कर खेलने लगे और उस पर कूद फांद करने लगे। रेडी कमजोर थी, इसलिए एकदम टूट गई और जब ये उमेश ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने अपने बच्चों को डांट लगाई। पर उसकी पत्नी ने बीच में आकर उसे रोक लिया और वह उदास होकर अपने खेतों पर चला गया और सब्जियां तोड़ने लगा। तभी उसकी पत्नी चंपा उसके लिए खाना लेकर आई। अरे अब गुस्सा थूक भी दो ना, कब तक ऐसे ही गुस्सा रहोगे आप? बच्चे हैं, हो जाती है गलतियाँ। अरे चंपा, तुम समझो ना, वही तो एक जरिया था हमारी कमाई का। मैं उसी पर सब्जियां रखकर तो बेचने जाता था, अब तो उसकी मरम्मत भी नहीं होगी। चिंता ना करो, माँ संतोषी हमारी मदद जरूर करेंगी, मुझे उन पर विश्वास है। हाँ, पता नहीं कब मदद करेंगी माता संतोषी। तुम ये खाना रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। चंपा उमेश के लिए खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। उमेश सब्जियां तोड़कर जैसे ही खाना खाने के लिए बैठता है, वैसे ही वहाँ एक बूढ़ी औरत आ जाती है और कहती है, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ,
क्या ये खाना मैं खा लूं? भगवान तेरा भला करेगा बेटा। भगवान क्या भला करेगा अम्मा, उसने तो मेरे नसीब में ही सारी मुसीबतें लिख दी हैं। पर मैं तुम्हें भूखे पेट नहीं जाने दूंगा, तुम ये भोजन कर लो। उमेश अपना खाना उस बूढ़ी अम्मा को दे देता है। अम्मा वो भोजन खा लेती है और उमेश से कहती है, बेटा तूने अपने हिस्से का भोजन मुझे देकर अपना कर्जदार बना लिया। ऐसा कहकर वो बूढ़ी अम्मा माँ संतोषी में बदल जाती हैं और उनको देखकर उमेश अपने पैरों में पड़ जाता है। हे माता रानी, ये आप हैं, आपने सच में मुझे दर्शन दिए और मेरे घर का अन्न ग्रहण किया। मैं तो धन हो गया माते। मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई टोकरी दे रही हूँ। इसमें तुम जितनी भी सब्जी डालोगे वो कभी खत्म नहीं होंगी, बल्कि उल्टा बढ़ता ही जाएंगी और तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएंगी। ऐसा कहकर देवी संतोषी अंतर्ध्यान हो गई और उमेश उस टोकरी में सब्जियाँ भरकर बाजार ले गया। उसकी आज बिक्री बहुत अच्छी हुई और ऊपर से उसकी टोकरी की सब्जियाँ भी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि वो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी आज कमाई बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो बहुत खुश था और ऐसे ही अब उसकी हर रोज अच्छी कमाई होती। वो टोकरी से सब्जियां बढ़ा लेता और खरीदार वो सब्जियां उठा कर ले जाते और ऐसे ही कुछ महीनों में माँ संतोषी की कृपा से उसने अपना एक बड़ा सा घर बना लिया और उसके पास धन दौलत अन्न की कभी कोई कमी नहीं रही।